तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपको प्लान के बारे में बताऊंगा। जैसे मकान बनाते हैं, हर एक इंसान का सपना होता है एक मकान बनाए, एक आलीशान बंगला हो, हमारा खुद का पर्सनल। ये सबका सपना होता है। लोग आप इस सपनों को साकार करने के लिए पता नहीं बहुत सारी मेहनतें करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, उसके बाद में अपना सपनों का घर बना सकते हैं। ठीक है, आज घर के थोड़े से पॉइंट है, मैं आपको बता दूं ताकि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको नया मकान बना रहे हो या नया मकान खरीदना चाहते हो या प्लॉट खरीदना चाहते हो, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो अपन को अगर इन बातों का ध्यान होगा तो आप लोग प्लॉट भी खरीद सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। जैसे आप बोलो एग्जांपल ले, आपने कहीं प्लॉट लिया है ना, प्लॉट लिया है तो मतलब वहाँ पे अच्छी लोकेशन देखो, किस तरीके से मतलब प्लॉट ले रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब क्या क्वालिटी है, कैसे कैसे लोग बाग रहते हैं यहाँ पे, है ना। प्लॉट होने के बाद में आपको अगर मकान की स्टार्टिंग करनी है, अगर आपको सपनों का मतलब एक मकान बनाना है, एक खूबसूरत मकान बनाना है, तो उसके लिए आप एक इंजीनियर के पास में जाओ। उसके बाद में आपको वो एक आप अपना मनपसंद से नक्शा बना के नक्शा बनाओ। उसके बाद में नक्शा बनने के बाद में आपको ऐसा एक ठेकेदार को ढूंढना होगा आपको, जो उस कॉलोनी में या उस सिटी में अगर फेमस हो, यानी कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनाया है। कोई बोलो ठेकेदार भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो लेबर रेट में काम करते हैं और एक वीक मित्र में काम करते हैं। आपको बोलो कैसा भी ठेकेदार हो, लेकिन उसका अच्छा काम चल रहा हो। ऐसा नहीं कि ठेकेदार ने बोल दिया है कि हाँ मैं काम करता हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, उसको मतलब बोलने से हमने काम दे दिया। अगर ऐसे आप काम करोगे तो आपके दिक्कत आएगी, जिंदगी में बहुत दिक्कत आ जाएगी। भले वो काम अच्छा देख करके दे देगा, लेकिन बाद में आपको दिक्कत मिलेगी। कहीं तो सीलिंग आ रही है, तो आजकल आपने देखा होगा मकानों में, नए नए मकानों में सीलिंग क्यों आ जाती है? ये क्या है? ये लापरवाही करते हैं लोग बाग, ये लापरवाही करते हैं, उसी की वजह से मतलब ये सीलिंग आ जाती है। सीलिंग कहीं तो फट जाता है, कहीं दीवार से फट जाता है, कहीं मुर्गा जाली का यूज नहीं करते, उसकी वजह से कॉलम से जो ईंटें हैं वो मतलब फटना स्टार्ट हो जाती है ना। इसी तरीके से है ना, कोई भी ठेकेदार, अगर आप ठेकेदार अगर मकान मालिक अगर हो, तो आप ठेकेदार से अगर काम करवाना चाहते हो तो ठेकेदार को पहले मकान देखो, 2-3 मकान देखो। और मकान देखने से पहले ही उसको मकान वाले से पूछो, भाई क्या इन्होंने फर्स्ट से मतलब पुटिंग से लगाकर लास्ट तक क्या इन्होंने काम किया, उनसे पूछो, एक एक पॉइंट पूछो। ऐसा नहीं कि मतलब आपने आपने उसकी बात सुनी, हाँ मैं करता हूँ तो आपने दे दिया, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, पहले ठेकेदार से बात करो, किस तरीके से ठेकेदार भी उस कॉलोनी में है, सिटी में है, तो किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है और किस रेट पे काम कर रहा है, उसके बारे में जानकारी लो। उसके बाद में उसको फिर मकान का ठेका दो, है ना। ऐसे ठेका मत दे देना ना। उसी के बाद में अगर मकान का ठेका देने के बाद में ठेकेदार ने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो फर्स्ट में आपको बिल मांगेगा। ठीक है, बिल भी उसको देना तो आपको मतलब रोक रोक के देना। ठीक है, जैसे 1 लाख का बिल बेटा, तो आपको कम से कम 70 लाख का मतलब 17,000 के आसपास में आपको देना पड़ेगा, है। मतलब थोड़े बहुत रोको, मतलब 30% आपको रोकना पड़ेगा, है ना। 70% दे दो और 30% रोक के चलना होगा, क्योंकि अगर एक साथ ही दे देंगे तो कहीं क्या पता ठेकेदार भाग भी जाते, कहीं बाहर के लोग होते तो वो भाग भी जाते हैं ना। तो ऐसे चलकर चलना होगा, जब भी जाके सामने वाला को फिर देखना, काम देखना किस तरीके ने, है ना। काम देखने के बाद में काम देखो भाई किस तरीके से चल रहा है, कैसे नहीं। अगर बाई चांस अगर आप खड़े रह के करवाते, तो खड़े रहकर वो करवाते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर रहते हो और विद मटेरियल मतलब करवाते ठेकेदार से, है ना। तो उनसे क्या करते हैं कि मतलब वो उसके लिए तो मतलब एक बढ़िया सा ठेकेदार चाहिए, जब भी जाके तो कर पाए। फालतू लोग तो उसमें तो मतलब ऐसे ही लपातोपी कर देते हैं, है ना। उसके बाद में ठेकेदार का अगर काम करते हैं तो उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए मकान में। जैसे कि एक तो वो किस रेट में काम करता है, जैसे कि कोई कोई 1600 रुपये में कोई करता है, कोई 1700 रुपये में करता है ना। कोई 2200 में करता है, कोई 2000 में करता है। वो तो अपनी अपनी सिटी के अनुसार भाई कितना मीटर लगता है, ठेकेदार लेता है, कैसे नहीं कैसे, है ना। तो वो अपन को ध्यान में रखे हुए, है ना। तो उसके बाद में ठेकेदार ने काम दे दिया अपन को, है ना। तो काम करते समय उसके बाद में फुटिंग चल रही, जैसे अपने नियम खोदते हैं ना, नियम अच्छी तरीके से खोदनी चाहिए। कम से कम 5 या 6 फीट तक अपनी नींव मकान की खोदनी चाहिए, है ना। ठेकेदार बोले उसका नहीं, अपन को कम से कम 5 फीट तक तो 5 फीट तो मिनिमम अपन कहीं पे भी जाते मकान की, तो 5 फीट तक तो हम नींव खोदते ही है ना। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आपको अगर मकान बना रहे हो तो 5 फीट तक तो नींव आपको खोदनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो पत्थर आते हैं उनकी पहले सोलिंग करनी है आपको अंदर, है ना। जब कॉलम खड़े करेंगे ना अपन,
कॉलम खड़े करेंगे उसकी जगह आपको क्या करना है, आप पूरे में भी कर सकते हो सोलिंग, लेकिन आपको एग्जाम्पल के अगर आपको करा जाए तो अगर तो आप मतलब जहाँ कॉलम खड़े करते हैं वहाँ पे थोड़ी सी मतलब चौकोर कहीं सोलिंग करके उसके ऊपर सीसी करते हैं, मतलब यानी कि गिट्टी करो है ना। गिट्टी करने के बाद में आपको सीसी करनी पड़ेगी, जैसे सरिया वगैरह कॉलम बनते हैं ना। कॉलम बनने के बाद में भाई वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है ना। तो इसी बात से मतलब जैसे कॉलम खड़े हो जाने के बाद में है ना, गिट्टी डलेगी, कॉलम खड़े हो गए, उसके बाद में आपको डीपीसी लेवल हो जाएगा। उसके बाद डीपीसी लेवल होने के बाद में पत्थरों की चुनाई करवा दो। पत्थर की चुनाई होने के बाद में ठीक है, उसमें बढ़िया पत्थर की चुनाई करवा दो। 2 फीट चौड़ाई, 2-1.5 फीट चौड़ाई करवा दो है ना। चौड़ाई करवा इतनी मतलब, हाँ 2 फीट 3 फीट करवा दो ना मुझे, 3, हाँ अपने हिसाब से मतलब 3 फीट करवा सकते हो आप। 3 फीट करवाने के बाद में है ना, उसके बाद में आपको कॉलम उसमें फिर मतलब छोलेंगे। देखो आप कहीं जैसे चुनाई भी करवा दो है ना, कॉलम उसको उस बात को भी ध्यान रखना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे कॉलम खड़े कर दिए उसके बाद में चुनाई करवा देते हैं, मतलब चुनाई नहीं करवाते, कॉलम खड़े कर दिए उसके बाद में क्या करते हैं कि वो सोलिंग कर देते पत्थर की, उसके ऊपर फिर मिट्टी कर देते। वो क्या है कि आपको बैठक नहीं देता है। अपने क्या है, मिट्टी बैठने में थोड़ा समय लगता है ठीक है, जितना पानी लोगे उतना अंदर बैठेगी मिट्टी है ना। तो आपको क्या करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपको डीपीसी होगी उसके बाद में मिट्टी डाल के सोलिंग करके उसके बाद में गिट्टी करके, ये गलती बिल्कुल मत करना ठीक है। आप देखा तो आपको क्या करना है कि आपको ये करना है कि जैसे अभी अपनी डीपीसी डाल दी उसके अंदर मिट्टी डाल दी उसके अंदर, या आप सोलिंग कर सकते हो या सोलिंग नहीं कर सकते हो तो आपको कॉलम डायरेक्ट खड़े करके उसके बाद में पहले चुनाई करवा दो। चुनाई करवा दो उसके बाद में क्या होगा, फायदा क्या रहेगा, जैसे आप ट्राई करोगे वो पानी पूरा जमीन में जाएगा, आपको पानी भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी जमीन भी एकदम मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी आपकी जमीन है ना। या तो फिर ऐसे नहीं कर सकते, फिर आप सोलिंग करके उसके ऊपर जैसे कि सोलिंग कर दी उसके ऊपर आपको ये छुरी आती है ना, छुरी आती है ना, गिट्टी की आती है ना छुरी बारीक वाली है ना, उसको डाल दो। उसके डालने के बाद में करेसर डाल दो है ना, करेसर बोलते हैं ना, हाँ करेसर वो डाल दो। उसके बाद में आपको छोलिंग करवा दो, छोलिंग होगी उसके बाद में आपको चुनाई करवा दो। चुनाई मतलब जैसे कि करवाने के बाद में आपको जो ट्राई करोगे आप, जो पानी जाएगा, जो पानी आपको वेस्ट भी नहीं होगा और जो पानी जाएगा वो जमीन में जाएगा है ना। ये बात समझ में आएगी। पहले आपको गिट्टी नहीं करनी की है सोलिंग के ऊपर, सोलिंग के अंदर पहले चारों तरफ पहले चुनाई कर लेनी, उसके बाद में भी गिट्टी कब करनी है आपको बता दो। जैसे आपको छत भी डल गई है ना, पानी जितना भी अंदर जाना चाहिए आपको कुल मिला के, यानी कि 1-1.5 महीना तक तो आपको मतलब वो करना ही पड़ेगा, ताकि पानी जाएगा जब भी जाके बैठ पाएगा ना। उसी तरीके से आपको ये चीज ध्यान में रखनी ही है। तो उसके बाद में ये अपन को सूर्य के ऊपर ही मतलब छत डालनी चाहिए है ना। जैसे छोले हो गए, छोले वो कर्ज डाल दी उसके ऊपर चुनाई भी होगी, उसके ऊपर फिर अपन छत भी डलवा सकते हैं ना, छत भी डलवा सकते हैं। या तो फिर बाद में अपन छत डालने के बाद में अपन फिर बाद में 2-3 मंजिल उठा लो, कितना भी उठा, उसके बाद में अपन को उसको गिट्टी करनी है ना। जब प्लास्टर करने आएंगे ना, जब गिट्टी करनी है मतलब मजबूत हो जाएगा, मतलब जो भी मतलब खेड़ा पाड़ी करते हैं उसमें क्या है, ऐसे कैसे करके वो नीचे जो हमारी जमीन थी वो एकदम कड़क हो जाएगी मतलब आप है ना। इसी तरीके से इन बातों का ध्यान रखना है। और जो ठेकेदार बोलते हैं मतलब कि गिट्टी करवा दो, हमारा परेशान आती है मतलब सुनाई करने में, इन बातों का ध्यान मत देना। अगर आपको घर को अगर मजबूत बनाना हो, अगर मिट्टी आपको बैठानी हो, तो मिट्टी बैठने में भाई समय लगेगा थोड़ा। आपको तो पता ही है, आप कोई भी काम करते हो तो धीरे धीरे कोई भी काम, एक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस धीरे धीरे कर करके वो कितना बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मिट्टी मिट्टी बेचने में भी समय लगता है मेरा भाई है ना। तो उसी प्रकार से अगर आपको मकान बनाना है तो मकान बनाने में थोड़ा समय भले लग जाएगा, पर लेकिन इन बातों का ध्यान रखना है ना। पहले गिट्टी कभी मत करवाना ठीक है, पहले सोलिंग करवा दो, सतर डलवा दो, उसके बाद में गिट्टी करवाना आपके हिसाब से है ना। तो ये मेरी बात को ध्यान रखना। अगर विश्वास नहीं हो तो करके देख लेना है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना। उसके बाद में आपको जैसे 1 मंजिल बनाया, 2 मंजिल बनाया, 1 मंजिल की बात करी जाए, 1 मंजिल बना दी, उसके बाद में आपको नीचे गिट्टी करवा दो, उसके बाद में आपको प्लास्टर करवा दो है ना। प्लास्टर करवाने से पहले इन बातों को ध्यान रखना, आप मतलब कौन से पत्थर वाले सोफ्टी लगवा रहे हो या ग्रेनाइट वाली सोफ्टी लगा रहे हो ठीक है। पहले ग्रेनाइट का काम करवाओ, ग्रेनाइट होने के बाद में ग्रेनाइट हो गई, उसके बाद में आपको प्लास्टर करवाना है। ऐसा नहीं कि मतलब बाकी सब हो गया, पहले मतलब प्लास्टर करना स्टार्ट कर दिया है फिर बाद में सोफ्टी लगा रहे, ये बात गलत हो जाएगी आपको है ना। पहले क्या करोगे, ग्रेनाइट की है ना जो पत्थर है उनके सोफ्टी लगवा दो, उसके बाद में प्लास्टर स्टार्ट करवा दो, उसके बाद में पुताई स्टार्ट करवा दो है ना।
पुताई वो उसके बाद में फर्नीचर स्टार्ट करवा दो, फर्नीचर भी स्टार्ट करवा सकते हो, है ना। फर्नीचर स्टार्ट करने के बाद में पुताई और इसके बाद में ये टाइल वालों को बुला सकते हो आप, है ना। टाइल ये जीना वगैरह सड़ा देगा। उसके बाद में कलर वालों को बुला दो। उसके बाद में कलर वालों को बुलाने के बाद में आप खिड़की में जो शीशा लगाते हैं उनको बुला लो, है ना। उसके बाद में जो कलर करते हैं, टेक्सचर करते हैं, उनको बुला ही लेते, वो काम चलते रहते। फिर बाकी अगर आपको फर्नीचर वालों को बुलाना हो तो उसके बाद में जो रहता है वो रहता है लास्ट में फर्नीचर वाले रहता है। और उसके बाद फर्नीचर वाले के साथ साथ में आपका लाइट फिटिंग भी हो जाएगी, है ना। लाइट फिटिंग भी करवा सकते हो। उसके बाद में आपका पूरा मकान क्लियर बन के हो जाएगा ना। तो मैं आपको लास्ट में यही पॉइंट बताना चाहता हूँ, जब भी अगर आप एक पॉइंट रह गया है मेरा, तो जैसे कि मतलब आप ठेकेदार से बात करते हो तो मतलब एक एग्रीमेंट बनवा लेना कि ठेकेदार मतलब इस दिन में इतने महीने में कितना काम करके देगा, इतने महीने में हमारा काम पूरा निपटना चाहिए, मतलब है ना। ये एग्रीमेंट बना लेना, नहीं तो फिर बाद में क्या पछताओगे फिर, ताकि मतलब काम करते नहीं बहुत सारे ठेकेदार, क्या है घाटा खा जाते तो छोड़ के भी चले जाते, बोला है ना। तो एग्रीमेंट करवा लो, उनका साइन करवा लो, सब कुछ करवा लो, है ना। उसके बाद ही मतलब उनको ठेका देना चाहिए, वरना इससे ठेका देना नहीं तो फिर बहुत पछताओगे, नहीं तो आपका मकान अधूरा रह जाएगा। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना भाई, किस रेट में क्या, इस रेट में क्या क्या काम करेगा उसको सब बता के उसके बाद में एग्रीमेंट करवा के 2-3 लोगों को साइन करवा के उसके बाद में ही ठेका देना, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर इस वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना इस वीडियो को, है ना, तो समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको सपनों का अगर मकान बनाना है, बेहतर तरीके से आपको अगर मकान बनाना हो तो इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आपको अच्छा कोई ठेकेदार चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको करवा दिया जाएंगे। थैंक यू, आपको ये वीडियो समझ में आया हो।